आकाश फैन की आंख कब लगी उसे अंदाज़ा ही ना हो सका। वो अपनी आंखें बंद किए उसके सीने पर सर रख के उसके सोने का इंतज़ार कर रही थी कि क्योंकि उसका एक हाथ उसकी कमर के गिर्द लिपटा था, जबकि दूसरा हाथ उसने उसके चेहरे पर रखकर उसे अपने साथ लगाया हुआ था। वो कब से उसकी कुर्बत में बेहाल हो रही थी। वो मुसलसल उसके सोने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसके जागने में उसे छेड़ने का मतलब था कि उसे एक बार फिर से कुछ भी करने का मौका दे देना, और वो ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती थी उसे। उसकी कुर्बत पर तो वैसे ही उसकी हालत बिगड़ जाती थी, यकीन करके कि वो सो चुका है। उसने आहिस्ता से उसका हाथ अपने चेहरे से हटाना चाहा था, जब अचानक ही उसने बेड पर किसी तकिए की तरफ मुंतकिल करते हुए अपना सारा वजन उस पर डालकर उसे दोबारा कैद किया। वो बेबस रह गई। वो क्या सोच रही थी और यहाँ क्या हो गया था। वो उसकी कैद से निकलना चाहती थी, लेकिन नींद की हालत में भी वो उसे और बुरे तरीके से खुद से नज़दीक कर चुका था। अब अगर वो उसे जगाकर उसके हिसार से निकलने की कोशिश करती तो यकीनन शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात थी। वो जो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी उस वक्त। अब उसे ये रात ऐसे ही गुजारनी थी। उसके पास और कोई चारा ना था। उठ जाओ लड़की, फिर कहोगी कि मैंने जागते हुए भी तुम्हें नमाज के लिए नहीं जगाया। मैं कहता हूँ उठ जाओ, वरना फिर अपने तरीके से जगा दूंगा। उसके फ़ोन पर 2 बार अजान हो चुकी थी। उसकी आंख उसके फ़ोन के अलार्म से खुली थी, लेकिन तनावुश की आंख नहीं खुल सकी थी। इसीलिए वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जागने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या हो गया इसे, आज ये उठ क्यों नहीं रही? तबीयत तो ठीक है उसकी। तबीयत तो ठीक है ना इसकी। वो परेशानी से उसके माथे के बाद उसके गालों और गर्दन को छूता उसे चेक करने लगा। आखिर इसे हुआ क्या है आज? एक तो इसका नाम इतना मुश्किल है, याद ही नहीं होता मुझे। वो उसका नाम याद करने की कोशिश में नाकाम होते उसे फिर से जगाने लगा। वो रात को रोती रही थी। मुमकिन था रात को रोने की वजह से उसे बुखार ही ना हो गया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ठीक थी। इत्मीनान करके वो एक बार फिर उसे जगाने की कोशिश करने लगा। तुम उठ रही हो या मैं अपने तरीके से जगाऊं? उसने फिर से उसके मोबाइल का अलार्म बंद करते हुए उसे जगाना चाहा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी मेरी नन्ही सी बेगम साहिबा, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। और वो जो न जाने अपनी ज़िंदगी के कौन कौन से हसीन ख्वाब सजा रही थी। उसकी बढ़ती हुई शिद्दत पर घबरा कर आंखें खोल चुकी थी। मुझे नमाज पढ़नी है, उसने जल्दी से बहाना किया। हाँ, मैं भी तो इसीलिए जगा रहा था। क्या मुझे तुम्हें किस करना था? सुबह सुबह उठकर घोड़े गधे बेचकर सोती हो तुम, इसलिए करना पड़ा, वरना आप बहुत रोमांटिक इंसान हो डार्लिंग। जानता हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो उठो, जल्दी से वज़ू करके नमाज अदा करो। वो उसे आज़ाद करते बोला तो अगले ही लम्हे बेड से उठकर वो उससे ज़रा फासला बना गई थी। आप पर भी नमाज उतनी ही फ़र्ज़ है जितनी मुझ पर, कभी आप भी पढ़ लिया करें। वो अंदर जाते जाते उससे कहने लगी, मतलब इस काम में तुम मेरा साथ चाहती हो? श्योर, क्यों नहीं, आओ मिलकर नमाज पढ़ते हैं। वो अगले ही लम्हे उठ खड़ा हुआ तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। वो कहाँ जानती थी कि उसके एक दफ़ा कहने पर ही वो उठ जाएगा। तुम यहाँ वज़ू कर लो, मैं बाहर कर लेता हूँ। वो कहकर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो अब तक हैरान थी। वो वज़ू करके आई तो वो भी सर पर टोपी रखे आ गया था। उससे ज़रा फासले पर आगे की तरफ अपने लिए जाए नमाज बछाई, जबकि वो उससे पीछे जाए नमाज बिछाकर नमाज अदा करने लगी। आज वो बहुत खुश थी कि उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने शोर की इमामत में नमाज अदा करे, और उसकी ख्वाहिश इतनी जल्दी यूं बेसाख्ता पूरी हो जाएगी वो कहाँ जानती थी। लेकिन आज सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। उसकी इमामत में नमाज अदा करते उसने खुदा से बस एक ही दुआ मांगी थी कि उसके शोहर के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। वो उन दोनों के बीच से मायरा निकल जाए। उसके दिल से मायरा की मोहब्बत ख़त्म होकर उसकी मोहब्बत पैदा हो जाए। वो जानती थी वो खुद गर्ज बन रही है अपनी दुआओं में, लेकिन ये उसका हक था कि वो अपने शोहर के दिल में अपने लिए जगह मांगने का हक रखती थी। नमाज अदा करने के बाद वो बेड पर आकर लेट गया, जबकि वो उसकी अलमारी से कपड़े निकालते इस्त्री स्टैंड के पास आ रुकी। ये क्या तुम सुबह सुबह उल्टे सीधे काम शुरू कर देती हो बीवी? सुबह के वक्त यहाँ रहा करो मेरे पास। वो अपने बेड की साइड पर इशारा करते बोला, मैं काम कर रही हूँ, कपड़े इस्त्री करूँगी। आपकी शर्ट भी इस्त्री नहीं की मैंने, अभी करूँगी। ये सारे काम आज से रात को ही ख़त्म कर देना। सुबह का वक्त मिलता है तुम्हारे साथ, वो भी तुम इन फजूल कामों में बर्बाद कर देती हो। वो बेड पर से उठता, उसके पास आता, उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार बनाते, उसके कंधे पर ठोड़ी रखते बोला, जी। उसकी कुर्बत में वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता उसका हिसार तंग होता जा रहा था। उसके वापस बाहर आने से पहले वो किचन में आकर नाश्ता तैयार करने लगी। हाँ भाई, कर लो ये तुम फजूल काम, कहीं भाग ही ना जाए, शोहर जाए भाड़ में, वो नाराज़गी से कहता।
वॉशरूम में घुस गया था, जबकि वो तो उसकी नाराज़गी समझ ही नहीं पाई थी। वो नाराज़गी में भी इस तरह की हरकतें करता था, और अगर उसकी दुआ कबूल हो गई और उस शख्स को उससे प्यार हो गया तो वो तो अभी से उसकी कुर्बत का सोच सोच कर परेशान हो रही थी। उसके बाहर वापस आने से पहले ही वो किचन में आकर नाश्ता तैयार करने लगी थी। मायरा भी जल्दी जाग गई थी और उसे किचन में आते देख वो उसके पास किचन में ही आ गई। मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करना, मेरा टेस्ट बहुत अच्छा और मैं सब कुछ अच्छे से कर सकूं। वो सुबह से ही उसके कान खाए जा रही थी। वो तो कितनी दफ़ा उसके लिए दुआ कर चुकी थी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, देखिएगा आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। उसने उम्मीद दिलवाई, उसने खुद को मुस्कुराकर दिलासा दिया कि सब अच्छा होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुमने सुबह नमाज पढ़कर मेरे लिए दुआ की। वो कंफ्यूज और नर्वस लग रही थी। सॉरी, सुबह तो मैं भूल गई, मैं आपके लिए दुआ नहीं कर पाई, वो परेशानी से कहने लगी। वो उसका दिल रखने के लिए भी झूठ नहीं बोल पाई। क्या यार, फजर की नमाज पढ़कर जो भी दुआ मांगो कबूल होती है, तुम्हें मांगनी चाहिए थी ना मेरे लिए दुआ। चलो खैर कोई बात नहीं, तुम अच्छी बच्ची हो, तुम जब भी दुआ मांगो अल्लाह पाक कबूल करेंगे। तुम सारा दिन मेरे लिए वक्फे वक्फे से दुआएं करती रहना। वो जैसे एक अहम तरीन काम देकर जा रही थी उसे। उसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। थैंक यू सो मच यार, तुम बहुत अच्छी हो। वो उसके गाल चूमने ही वाली थी जब अचानक से उसे बाजू से पकड़कर किसी ने पीछे कर लिया। क्या कर रही हो ये तुम? मेरी बीवी से दूर रहो, खबरदार जो तुमने इसके साथ ऐसी कोई भी हरकत की, मैं तुम्हें अपनी बीवी के गालों को छूने ना दूँ। तुम चूमने वाली थी, ये सिर्फ मेरा हक है। वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, जबकि वो बेचारी तो शर्मिंदा ही होकर रह गई। हाँ तो क्यों मर रहे हो? खा थोड़ी ना रही थी मैं इसके गालों को। तुम्हारा भरोसा भी नहीं, भूखी लोमड़ी, खा जाती तो। खबरदार मेरी बीवी से दूर रहोगी तुम, कम से कम 5 फीट दूर रहो। और वो उसे सच में दूर करता अपने करीब कर चुका था। अल्लाह अल्लाह, एक लड़की को लेकर उसे नज़रबंद कर रहे हो तुम। अगर मैं कोई लड़का होती तो अगर तुम लड़का होती तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपनी बीवी के सामने भी आने देता? शुक्र करो कि लड़की हो। और अब जाओ, जाकर तैयारी करो। अपनी ऐसी मिरासन जैसी शक्ल बनाकर रोज़ के सामने मत जाना, वहीं से बाहर निकाल देगी वरना वो तुम्हें। उसने उसका ध्यान उसकी शक्ल की तरफ दिलवाया और फ़ौरन अपने चेहरे को हाथ लगाया। मैं बहुत बुरी हालत में भी हूँ ना, तब भी तुम्हारे जैसी नहीं लगती। वो हिसाब बेबाक करती किचन से निकल गई, जबकि तनावुश की हंसी रुकने का नाम न ले रही थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? तुम्हारी हंसी तो मैं रोकता हूँ अभी। वो एक लम्हे में उसका बाजू पकड़कर खुद की तरफ खींच गया। मैं बहुत बुरी हालत में भी हूँ ना, तब भी तुम्हारे जैसी नहीं लग सकती। वो हिसाब बेबाक करती किचन से निकल गई, जबकि तनावुश की हंसी रुकने का नाम न ले रही थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? तुम्हारी हंसी तो मैं रोकता हूँ अभी। वो एक लम्हे में उसका बाजू पकड़कर खुद की तरफ खींच चुका था। मैं कहाँ, वो कुछ बोल रही थी जब वो उसको चुप करवा गया। कपड़े मत खराब करो, फिर घंटा लगा दोगी इस्त्री में। वो उसका हाथ अपनी शर्ट से हटाते हुए बोला, नाश्ता? पता है तुम्हें नाश्ता बनाना आता है मुझे, सिर्फ एक ही तो कर रहा हूँ काम में। मैंने कौन सा तुम्हारे हाथ पकड़ रखे हैं? जल्दी करो, लेट हो रहे हैं हम। वो कहकर पीछे हटा था। जी आप लोग लेट हो रहे हैं, मैं भूल गई कि आज वीकेंड की छुट्टी है। वो खुश होते हुए बोली, क्या आज तुम्हें छुट्टी है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कहते हुए वापस उसके पास आया। मुझे छुट्टी है, आपको नहीं, आप लोग अपने अपने काम पर जाएं। वो खुश होते हुए बोली, जबकि उसके बच्चों जैसे अंदाज पर वो मुस्कुराया। मज़ीद थोड़ी देर में मायरा भी तैयार होकर आ गई। तनावुश नाश्ता लगाने लगी और वो दोनों नाश्ता करके अपने काम के लिए निकल गए थे, जबकि आज वो घर की सफाइयों में जुट गई। उसे हफ्ते और इतवार 2 दिन की छुट्टी थी और उसने इन दोनों दिनों में बहुत सारे काम रखे थे करने के लिए। भाई आप यहाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। वो तकरीबन भागते हुए उसके सीने से आ लगा था। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है तुमसे मिलकर, लेकिन मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने आया हूँ, इसलिए मुझे बताओ तुम फ़ोन पर कौन सी लड़की का जिक्र कर रहे थे? वो उसे देख कर पूछने लगा, जबकि डैनी अब सीरियस हो गया था। भाई उस लड़की का नाम मायरा है। वो काफ़ी अरसे से ताशफैन भाई के साथ है, बल्कि बचपन से साथ है, लेकिन अब सब कुछ गलत हो रहा है। भाई की शादी के बाद वो उनके साथ अक्सर पाई जाती है और मेरे सुनने में आया है कि कल वो भाई के साथ उनके घर चली गई थी और वहीं पर रह रही है। वो लड़की अब उस वक्त भाई के घर पर मौजूद है। मुझे लगता है वो ताशफैन भाई और तनावुश का रिश्ता ख़राब कर सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं जा रहा हूँ तनावुश से मिलने के लिए और उस लड़की का भी इंतज़ाम करके ही जाऊँगा यहाँ से। वो कुछ सोचते हुए बोला, भाई अब कब तक वापस जाओगे? मेरा मतलब है कुछ दिन रहोगे ना? उसने उम्मीद से पूछा। नहीं, मैं पाकिस्तान से सारे काम छोड़कर यहाँ आया हूँ। असल में मैं एक मीटिंग के सिलसिले में आया था। मैंने सोचा कि अब आया हूँ तो तनावुश से भी मिलकर ही जाऊँ।
आज एक बहुत अहम मीटिंग थी और मुझे आज ही वापस जाना होगा। भाई कुछ दिन तो रुकते, आपको पता है बाबा भी आपसे मिलकर बहुत खुश होते। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मजबूरी है, मुझे वापस जाना पड़ेगा पाकिस्तान, बहुत काम पड़ा है। तुम्हें पता है ना बाबा ने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर डाल दी हैं, लापरवाही नहीं कर सकता हूँ मैं। वो समझाते हुए बोला तो इस दफ़ा डैनी आगे से कुछ नहीं बोल पाया, जबकि वो डैनी को काम पर लगाता अब तनाव से मिलने जा रहा था। तुम तैयार हो ना? बहुत अच्छी तरह से ऑडिशन देना। सबसे पहले मैंने तुम्हारा ऑडिशन करवाया है ताकि तुम्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। बहुत अच्छे से जाकर एक्ट करना। वो उसके पास बैठा उसे समझा रहा था, जबकि सामने से 2-3 लोग गुजर कर अंदर चले गए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि इतने लोग ऑडिशन में आने वाले हैं? वो हैरानगी से उसे देखकर पूछने लगी। वो खुद भी हैरान लग रहा था। मैं खुद नहीं जानता था इस बारे में। वो कंधे उचका कर बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है ताशफैन। वो माथे से पसीना साफ करते बोली, डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, तुम बस टेंशन मत लो और आराम सुकून से जाकर अंदर से हो। मैं यहीं बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो उसे हौसला देते हुए बोला तो सबसे पहला उसी का ही नाम आया था। वो पसीना साफ करती माथे से अंदर जाने लगी, जबकि घबराहट में इजाफा हो रहा था उसकी। ताशफैन वहीं बाहर बैठा उसका इंतज़ार करने लगा। वो थोड़ी देर के बाद वापस आई तो उसके माथे पर वैसा ही पसीना था, जबकि चेहरा हद दर्जा सुर्ख हो चुका था। ताशफैन को पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि उसका ऑडिशन कैसा हुआ। उसकी शक्ल बता रही थी कि वो सब कुछ बिगाड़ कर आई है। मैं सब कुछ भूल गई ताशफैन, मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। वो वहीं बैठी फूट फूट कर रोने लगी, जबकि ताशफैन सर पकड़ कर बैठ गया। मायरा क्या कर आई हो तुम? थोड़ा सा तो अकल से काम लेती। वो इंसान ही है, आदमखोर थोड़ी थे जो तुम्हें खा जाते। उसे उस पर गुस्सा आने लगा। वो इतना बड़ा मौका गंवा बैठी थी। ताशफैन, तुम जिस लड़की को लेकर आए थे, देखा तुमने कितनी लो कॉन्फिडेंस है? ठीक से एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकी। तुम चाहते हो कि मैं उसे अपनी फिल्म में रख लूं? वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, रोज़ ने उसे देखते हुए कहा। उसके कहने पर उसने मायरा को ऑडिशन के लिए बुलाया था, लेकिन मायरा ने सारा काम खराब कर दिया था। उससे कुछ भी ठीक से ना हो सका, बल्कि दूसरी लाइन पर वो अपने डायलॉग्स भूल चुकी थी। रोज़ वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। आपने उसकी हालत नहीं देखी? वो अब रोने जैसी हो गई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ऑडिशन के लिए यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, बस इसीलिए नर्वस हो गई। प्लीज़ उसे एक और मौका दें। वो उसकी मिन्नतें कर रहा था, जबकि रोज़ बस उसे देखे जा रही थी। आर यू श्योर? वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त ही है ना? उसके मिन्नत भरे अंदाज ने रोज़ को तजस्सुस में डाल दिया था। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने ज़िंदगी के हर कदम पर मेरा साथ दिया है, बचपन से वो मेरे साथ है। मैं इस मोड़ पर पहुंचकर जहां उसे एक छोटा सा मौका भी ना दूं तो क्या फ़ायदा मेरी उसकी दोस्ती का? वो बहुत टैलेंटेड है, बस भूल गई डायलॉग्स, नर्वस हो गई। उसे नहीं पता था यहाँ इतने सारे लोग होंगे। क्या आप मेरे लिए उसे एक मौका नहीं दे सकते? वो मिन्नत भरे अंदाज में बोला तो रोज़ मुस्कुरा दी। वो सिर्फ दोस्त है, इसलिए जाकर कहो उससे कि वो वापस आए तो रिलैक्स होकर, फिर हम उससे उसका ऑडिशन लेंगे, ओके? उसने पहली दफ़ा अपना असूल तोड़ा था। थैंक यू सो मच रोज़, थैंक यू सो मच, मैं अभी उससे कहता हूँ। वो उसका शुक्रिया अदा करता वापस बाहर भागा, जहाँ वो बाहर बैठी बहुत बुरी हालत में थी। मायरा रेडी हो जाओ, अपने डायलॉग दोबारा से याद करो और इस बार कोई गलती मत करना, वरना रोज़ तुम्हें दूसरा मौका देने के लिए अब तो तैयार है, फिर नहीं होगी। वो बाहर आते उसे बताने लगा तो उसके चेहरे पर एक बार फिर से उम्मीद जागी। उसे लग रहा था कि वो अपना सब कुछ गंवा चुकी है। अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका उसने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। ताशफैन, तुम सच कह रहे हो? क्या सच में वो मुझे मौका देगी? वो बेयकीनी की कैफियत में उठ खड़ी हुई थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इस तरह का झूठ बोलूँगा? अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो कहकर अंदर जाने लगा, जबकि साथ बैठी लड़की जो कब से उन्हें सुन रही थी, उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। उसका ताल्लुक इंडिया से था, वो बहुत अच्छी मॉडल थी। यहाँ वो उस फिल्म के ऑडिशन के लिए इंडिया से फिल्म की ऑफ़र ठुकरा कर आई थी। वाह, मतलब यहाँ भी ये सब कुछ चलता है। उसने तंजिया अंदाज में लेकिन इंग्लिश ज़ुबान में कहा। मायरा हैरान से उसे देखने लगी। उसकी नज़रें बहुत कुछ बयान कर रही थीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसका चक्कर शायद अपनी डायरेक्टर के साथ भी चल रहा है, अरे जो यहाँ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है और तुम्हें रोल भी दिलवा रहा है। तुम्हें पता है, अंदर बैठी उस औरत को अगर पता चल गया कि उसका बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ भी चक्कर चला रहा है तो तुम्हारा क्या हाल करेगी? क्या वो लड़का रोज़ का बॉयफ्रेंड है? सामने बैठी अंग्रेज़ लड़की ने हैरत का मुजाहिरा किया। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसे ही बैठे बिठाए किसी को भी अपनी फिल्म के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर रख लेगी और उसके कहने पर ऐसे लोगों को ऑडिशन के लिए भी बुला लेगी जिनका ताल्लुक किसी भी बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से नहीं है?
क्या मतलब है तुम्हारी इस बकवास का? वो सिर्फ दोस्त है मेरा। वो अचानक उठकर खड़ी हुई। हाँ, हमें पता है वो तुम्हारा दोस्त है, वो सबका दोस्त है, अंदर बैठी रोज का भी। दिन में तो सब दोस्त ही होते हैं, बाकी काम तो रात। शट अप यू बिच। तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसी बकवास करने की? वो सिर्फ मेरा दोस्त है। अपनी बकवास एक लिमिट में रखो, वरना क्या? अपने दोस्त से कहकर मेरा ऑडिशन कैंसिल करवा दोगी या मुझे यहाँ से आउट करवा दोगी? तुम्हें सच में लगता है हम सब यहाँ बेवकूफ़ बैठे हैं? वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हारे लिए अंदर जाकर रोज़ की इतनी मिन्नत कर रहा है। इतने बेवकूफ़ बैठे हैं हम यहाँ पर जिन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। और तुम दोस्त हो तो उसकी दोस्ती को यूज़ क्यों कर रही हो? दोस्ती के नाम पर उसे यूज़ करना कहाँ की दोस्ती है? उसे एक पोजीशन मिली है तो उसे अकेले एंजॉय करने दो। तुम बीच में उसकी कामयाबी की दीवार क्यों बन रही हो अपनी फजूल एक्टिंग से? तुम क्यों उसे फोर्स कर रही हो फिल्म में किरदार के लिए? उसे उसकी कामयाबी अकेले जीने दो। कैसी दोस्त हो तुम? शर्म नहीं आ रही अपनी ही दोस्ती को यूज़ करते हुए तुम्हें? बेचारा तुम्हारे चक्कर में रोज़ की मिन्नतें कर रहा है। कैसी खुदगर्ज दोस्त हो तुम? कल शायद इसी दोस्ती के नाते तुम उसके घर भी जाकर रहना शुरू कर दोगी। या फिर तुम्हारी दोस्ती का वो वाला सिस्टम है जितना हो सके फ़ायदा उठा लो। वो बोले जा रही थी जब अचानक मायरा अपना बैग उठाती वहाँ से निकल गई, जबकि वो लड़की सर झटक कर उसे जाते हुए देखती रही। मायरा, कहाँ हो तुम? मैं पागलों की तरह तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी बारी आ गई है, अंदर वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। यार जल्दी से आ जाओ। मैं नहीं आ रही ताशफैन, तुम मना कर दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, मैं वहाँ जा रही हूँ। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मुझे मेरे ही बलबूते पर कोई अच्छा रोल मिल जाए। अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे। तुम अपनी कामयाबी को एंजॉय करो, मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक दिन किसी ना किसी मकाम पर पहुँच ही जाऊँगी। जहाँ जा रही हूँ वहाँ जाकर तुम्हें फ़ोन कर दूँगी। मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि वो हेलो हेलो करता रह गया। क्यों चली गई थी वो? कितनी मुश्किल से उसने उसके लिए चांस मांगा, इतनी आसानी से वो छोड़कर चली गई थी। क्या वजह थी उसके यूं जाने की? वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वहाँ उन लड़कियों के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर वो बहुत कुछ समझ गया था। अरे आप वापस आ गई, कैसा हुआ आपका टेस्ट? मायरा जैसे ही घर में दाखिल हुई उसने सबसे पहला सवाल उससे यही किया था, जबकि वो बिना कुछ बोले कमरे में आई और अपना सामान पैक करने लगी। क्या हुआ? आप कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं? क्या मैं कुछ मदद करवाऊँ? वो उसे जल्दी जल्दी सामान पैक करते देखकर पूछने लगी, लेकिन वो तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रही थी, बल्कि उदास लग रही थी। तनाशु, मेरी बात सुनो। लव यू जानू, मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं जल्दी वापस आऊँगी। तुम हमेशा ताशफैन के साथ खुश रहना, उसे खुश रखना, उसे प्यार करना, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। वो बहुत वक्त से अकेला है, बल्कि हमेशा से अकेला रहा है। उसका बहुत ख्याल रखना तुमसे बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता। वो मुझ पर गुस्सा होगा, लेकिन तुम संभाल लेना। मैं जा रही हूँ, अब से ताशफैन को संभालना तुम्हारा काम। तुम उसके साथ खुश रहना हमेशा और उस पर यकीन करना। अगर मैं कुछ बन पाई तो ज़रूर वापस आऊँगी, और अगर नहीं बन पाई तो भी आ जाऊँगी, क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं है मेरा। अच्छा, चलती हूँ मैं, वो कहकर बाहर जाने लगी, लेकिन जाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। तनावुश उसके पीछे पीछे आ रही थी उसे रोकने के लिए। वो अचानक क्यों जा रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था। जब अचानक उसने दरवाज़ा बंद किया, अचानक दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो दरवाजे से टकराई थी, लेकिन मायरा महसूस किए बिना वहाँ से निकलती चली गई। लिफ्ट में दाखिल होते उसे बहुत ज़्यादा रोना आया था। वो मतलबी नहीं थी, वो अच्छी दोस्त थी। वो अपनी दोस्ती को निभाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो अपनी दोस्ती को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। वो तेज़ी से लिफ्ट से निकलते हुए आगे बढ़ रही थी जब सामने से आते आदमी से उसका ज़ोरदार तसादुम हुआ था। अंधे हो क्या? देख कर नहीं चल सकते? गम और गुस्से की हालत में उसने जानबूझकर उर्दू में कहा था, ताकि सामने खड़ा गोरा उसकी बात को समझ ना सके। लेकिन उसे देखते ही मायरा को एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत जगह पर लाइन बोली थी। मेरे ख्याल में ये अल्फाज मेरे होने चाहिए। उसने गुस्से से घूरते हुए उसी के अंदाज में उसे जवाब दिया, जबकि मायरा तो एक लम्हे के लिए उसे देखकर हैरान रह गई। इतनी बड़ी मूंछें, कहीं के गुंडे लगते हो। वो दिल में कहना चाहती थी, लेकिन गुस्से से वो अपने दिल की बातें शायद दिल में नहीं बोल पाई थी। खुद को एंजेलिना जूली समझ रही हो? वो हिसाब बेबाक करने वाले अंदाज में बोला। जाओ यार अपना काम करो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह लगने। 3 फुट की दूरी से कौन मुंह लगता है मैडम? खैर समझ सकता हूँ, तुम्हारे कपड़ों से अंदाज़ा हो रहा है कि तुम मेरे मुंह लगने की ख्वाहिशमंद हो, लेकिन मेरे पास अभी छुट्टा नहीं, और तुम जैसों पर मैं अपनी हलाल कमाई बर्बाद नहीं करता। सो मैं तुम्हारी ये 3rd क्लास ख्वाहिश पूरी नहीं
नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जैसियों के मुंह लगना पसंद नहीं करता। अब शक्ल गायब करो, बल्कि मैं ही चला जाता हूँ। वो लम्हे में उसे अच्छा खासा जलील कर गया था। वो उसे उसके कपड़ों से जज कर गया था। वो उसे क्या समझ रहा था, उसे समझने में वक्त नहीं लगा। वो मुझे कॉल गर्ल समझ रहा था। वो बेयकीनी से उस लिफ्ट को देख रही थी जहाँ से वो अभी अंदर दाखिल हुआ था।